वही बलराम सिंह जी करके दिखाएंगे। दीन गरीबों को भैया गले से लगाएंगे। तो एक बार तालियों के साथ जन्मदिन मुबारक भैया, जन्मदिन मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बलराम सिंह यादव। नमस्कार। आज समाज सेवी बलराम यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है और दूर दूर से लोग चलकर आए हैं। देख सकते हैं भीड़ काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि सभी के पास काम है। तो अब इनसे बलराम भैया से बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आज जन्मदिन के अवसर पर। भैया क्या कहना चाहते हैं आज जन्मदिन के अवसर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आज आए हुए हैं और सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी लोग हमको आज मैसेज डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उनको सभी को, हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, इष्ट मित्र, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कौन कौन आया था जैसे आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं? हमारे देखिए हमारे बड़े भाई शिव स्वरूप यादव पहलवान भैया हैं जो आदरणीय हमारे नेताजी के साथ हमेशा रहते हैं। और ये सीमा देश प्रेमी कोरी जी हैं और भी हमारे ये देखिए पार्षद जी खड़े हुए हैं, रानीघाट से आए हुए हैं। ये गोलू यादव खड़े हुए हैं, राजा भाई हमारे खड़े हुए हैं और राम जी शास्त्री खड़े हैं। ये बिल्लौर विधानसभा प्रत्याशी हैं विनय कोरी जी खड़े हुए हैं, कांता भैया खड़े हुए हैं, चाचा जी, मतलब अनगिनत में हम किसके किसके नाम रह जाएंगे, लोग बुरा मान जाएंगे। और काफ़ी लोग जा चुके हैं। हमारे एमएलसी साहब आए हुए थे आशीर्वाद देने और भी काफ़ी लोग आए हुए थे। क्या मानते हैं ये प्यार है, सम्मान लोगों के आप सुख दुख में पहुंचते हैं? जी सर, ये लोगों का प्यार है और इसके लिए हम तो यही चाहेंगे कि हमसे कभी हमारी इस ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी गलती ना हो कि हमारे लोग हमसे दूर हों। कहाँ से चल कर आए भैया आज जन्मदिन की शुभकामनाएं? आज हम लोग लखनऊ से चल के आ रहे हैं। अच्छा। और बलराम यादव जी का इतना स्नेह, इतना प्यार, तो हम लोग लखनऊ से चल के आ रहे हैं। और एमएलसी दिलीप यादव कुल्लू भैया जी भी आए। क्या कहना चाहते हैं आज जन्मदिन के? हम जन्मदिन पे बलराम यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हाँ, मस्त रहें, दीर्घायु रहें और हमेशा जनता की सेवा करते रहें। जनसेवी हैं, जिससे जो है नाम हो और ऊंचाइयों की ओर बढ़े। हैं हमारी शुभकामनाएं बलराम। पार्षद जी कहाँ से आए आप चल के? मैं कानपुर से आया हूँ, सिविल लाइन से। बलराम भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं आज जैसे जन्मदिन के शुभ अवसर पर आए आप? भैया आगे तरक्की करें, हम सबों को भाइयों के साथ आशीर्वाद रहे ऊपर, बस यही। चलिए, देख सकते हैं कि आप लोग काफ़ी लोग हैं लेकिन सबसे बात करना संभव नहीं। मैम आप कहाँ से आई? मेरा नाम सीमा देश प्रेमी कोरी है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी में। मेरी विधानसभा बिठूर है। मैं भौती से आई हुई हूँ। आज मैं आदरणीय बड़े भाई बलराम सिंह यादव जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं उनको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको स्वस्थ जीवन और दीर्घायु दें। और आप बहुत ही जिंदा दिल, नेक दिल आदमी हैं। बहुत ही आप मदद करते हैं समाज में लोगों की। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप ऐसे ही रहें और ऐसे ही सभी लोगों की मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिल्हौर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं विनय कोरी जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आज? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हमारे बड़े भाई बलराम यादव जी सौम्य सरल स्वभाव, जिनका उनका जन्मदिन है, हम जन्मदिन के उपलक्ष्य में बलराम यादव जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और यहाँ की जनता जो हमारे साथ में आई हुई है, हमारे प्यारे सभी भाई बहन सब लोग आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी बलराम यादव जी को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आप आगे बढ़ें और लोगों के प्रति जुड़ें। 27 में सरकार बनने जा रही है, आप पीडीए के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम रहे हैं, माननीय नेताजी के लिए काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहे हैं। और आपके सहयोग से और आप जैसे भाइयों के सहयोग से ये सरकार 2027 में बनने जा रही है। चलिए, राम जी शास्त्री जो कानपुर देहात से चलकर आए हैं और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी बार बातचीत हो चुकी है और कुछ गीतों के माध्यम से अपना संदेश देते हैं। आज क्या कहना चाहते हैं बलराम यादव जी के लिए? आज मैं कहना चाहता हूं, गीतों के माध्यम से बहुत बार हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु आपके लिए। लेकिन आज राजनीतिक थोड़ा मत करिएगा। हाँ, नहीं, आप डर रहे हैं क्योंकि नहीं, मैं समझ रहा हूँ। चैनल के माध्यम से मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि देखिए, पीडीए
और पहली बात तो बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो बलराम सिंह जी के लिए। और क्योंकि समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं, ऐसे कहना नहीं है कि लोग कह देते समाज सेवी, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। और हाँ, जो करके दिखाता है उस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, और इन्होंने करके दिखाया है। और जो पीडीए का जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में बोलूँगा कि पीडीए कुछ लोग बेचारे समझ नहीं पाते हैं। तो पी माने पिछड़ा, डी माने दलित और ए माने अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सब मिला के, हमारे कहने का मतलब 3600 बिरादरी मिला करके, और अब की बार पीडीए की सरकार बनाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेगी, क्योंकि बहुत इन 10 सालों में जनता इतनी पीड़ित हो चुकी है। और सुनिए, एक तो किसान खाद से पीड़ित, दूसरी बात मतलब जो है तो महंगाई से पीड़ित, और सबसे बड़ी बात अगर है तो ये ओलावृष्टि हो गया। वो एक लाइन आपने सुनी होगी कि एक तो हती विपत की मारी और दूजे विपत राम ने डारी, मतलब कहने का ऊपर वाले ने डाली। ओलावृष्टि से समझ रहे हो, हमारे यहाँ किसानों की वो हालत है जिनके पास 2 बीघा खेत, 4 बीघा खेत, और बेटियों की शादी तय है, किसी को 2 मई की, किसी को 6 मई को, किसी को 5 मई को, किसी को 20 मई को। तो उसने सोचा हम अपनी फसल को बेच करके और अपनी कम से कम अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ सामग्री तो एकत्रित कर लेंगे। उनके हृदय को जा करके झांक के आदरणीय पत्रकार महोदय देखा मैंने, तो उनका जो आंसू निकल रहा था वो यहाँ से नहीं, यहाँ से निकल रहा था, दिल से। तो मैंने कई लोगों को ढांढस बंधाया और मैंने कहा सुनिए, अगर आपकी ओलावृष्टि से फसल का नुकसान हुआ है तो ये सरकार तो बहुत बाद में देगी, तब तक आपकी बेटी का विवाह हो चुका होगा। लेकिन हमने कहा एक कानपुर देहात और नगर में, एक नगर में मसीहा है बलराम सिंह यादव समाज सेवी। मैंने उनको सबको बताया, लिस्ट में बल्कि नाम भी है, एक का नाम गजराज है, एक का नाम मोहरलाल है, एक का नाम पातीराम है, एक का नाम चिरंजी लाल है, जाने कितने नाम है, ढेर सारे नहीं गिना पाएंगे। तो उनके सबकी बेटियों की शादी है। तो जन्मदिन के अवसर पर मैंने उनको वादा किया है कि आप जाइए। हमने कहा कम से कम जो ये सरकार मदद करती है 20,000 25,000 की, मैंने कहा पर बेटी पर 51,000 रुपए आपको बलराम सिंह यादव समाज सेवी देंगे और शादी होगी। ओलावृष्टि हो गई तो हो जाने दो, आप कतई परेशान न हो। जब तक बलराम सिंह जैसा धर्मधारी व्यक्ति, बलराम सिंह जैसा सत्यवादी व्यक्ति, बलराम सिंह जैसा राजा हरिश्चंद्र के बाद में जो अपना खुद न खा करके और गरीबों की मदद करने वाला भाई है, तब तक इन गरीबों को कोई चिंता नहीं है। बस इतना ही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जब तक गीत नहीं गाओगे तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, अच्छा, जब तक गीत नहीं गाएंगे अच्छा, एक लाइन का आप ये भी कह रहे हो गीत गाओ और ये कह रहे हो छोटा भी गाओ। सरकार पे नहीं, सरकार की कोई बात नहीं, आप परेशान न हो पत्रकार महोदय। हमें लगता है कि आप, हम परेशान नहीं है, लेकिन आप एक, हाँ नहीं, हमें लग रहा है पत्रकार महोदय कि आप पर दबाव बनाया गया है कि ऐसे अच्छे वक्ता जो दिल खोल के बोलते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। लेकिन क्या करें, तो बाद में, आज जन्मदिन के अवसर पर। अच्छा, जन्मदिन के अवसर पर नहीं है। बचपन से आदत मेरी सत्य बोलने की, और नहीं हम डरते हैं किसी को, और सच्चाई पे चलने की। जन्मदिन मुबारक भैया, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक भैया, जन्मदिन मुबारक। सेवा तुम करते रहना दीन और गरीबों की, मदद भी तुम करते रहना दीन दुखियों की। धन्य धन्य भैया प्यारे बलराम सिंह यादव जी। लोग कहते हैं कि यादव सेवा नहीं करते हैं। देखिए, यादव में एक कृष्ण हुए जिन्होंने पूरे विश्व का संचालन किया, और उन्होंने पूरे जीवन 125 वर्ष केवल दीन गरीबों की सेवा की। तो वही बलराम सिंह जी, वही बलराम सिंह जी करके दिखाएंगे, दीन गरीबों को भैया गले से लगाएंगे। तो एक बार तालियों के साथ जन्मदिन मुबारक भैया, जन्मदिन मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बलराम सिंह यादव जी। चलिए, धन्यवाद।